बहुत कम लोग जानते हैं कि सती माता ने श्री राम जी की परीक्षा ली थी। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज मैं आपको वीडियो के जरिए ये कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको मिलेगी श्री शिव महापुराण के सती खंड में। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहानी मत कहा कीजिए, कथा कहा कीजिए, तो आप कथा सुनिए। इस कथा का नाम है सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में पहुंचे और वहां पर उन्होंने सती जी को वो स्थान दिखाया जहां से रावण ने भगवती सीता का हरण किया था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी दूरी पर राम और लक्ष्मण जी भी दिखाई दिए। तो भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और उन्हें अपने दर्शन दिए। यहाँ पर जो सती थी वो शिवजी की माया से मोहित हो गई। उनके मन में एक शंका आई। उन्होंने शिवजी से ये पूछा और कहा कि प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं, सभी देवताओं में महादेव हैं, फिर आप मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण के इन मनुष्यों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। इस पर भगवान शंकर सती जी को बताते हैं कि हे देवी, मेरे वरदान के प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जो श्याम वर्ण वाले हैं वो राम हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, और जो गौर वर्ण वाले हैं वो लक्ष्मण हैं, जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा के लिए और कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। अच्छा, सती जी के मन की शंका अभी भी दूर नहीं हुई। उनके मन में सवाल आने लगे। शिव जी इस बात को समझ गए। शिव जी ने सती जी से कहा कि अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, विश्राम करता हूँ, आप जाइए। जिस भी प्रकार से आप श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हैं वो परीक्षा ले लीजिए और फिर मुझे यहाँ वापस आकर मिलिए। सती जी ने मन में विचार किया कि मैं इनकी परीक्षा कैसे करूं। तो उनके मन में यह आया कि मैं सीता बनकर जाती हूँ। अगर राम विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, विष्णु के अवतार नहीं होंगे तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। सती माता जब सीता का रूप धरकर राम जी के पास गईं, तो सती जी को सीता के स्वरूप में देखकर श्री राम जी ने शिव जी का नाम लिया, मुस्कुराए, सती जी को प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले इस तरह वन में क्यों घूम रही हैं? और हे माता, आपने अपना रूप त्याग करके सीता का रूप क्यों धरा है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लज्जित हुई। उन्हें शिव जी के कही हुई बातों का स्मरण हुआ कि शिव जी ने बताया कि राम जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, और वो चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पास लौटकर अपनी लज्जा के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने बस धीरे से इतना कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन शिव जी जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब ज्ञात है। वो समझ जाते हैं कि सती माता ने परीक्षा ली और श्री राम जी जो है उन्होंने सती जी को माता कहकर पुकारा है। जिसके बाद से सती जी को दुख पूर्वक शिव जी अपने हृदय से त्याग देते हैं। यहाँ पर सती जी भी समझ गई थी शिव जी के स्वरूप को देखकर, उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर, कि उनके जो पति हैं वो उनसे नाराज हैं। वापस ये लोग कैलाश पर्वत पर आते हैं। शिव जी अपनी समाधि में जाते हैं। बताया जाता है कि शिव जी की एक समाधि हजारों लाखों वर्षों की होती है। इधर सती माता अपने कार्यों में लग जाती हैं और इस प्रसंग के बाद आता है दक्ष के हवन का, यज्ञ का प्रसंग, जहां पर सती माता को आकाश मार्ग से देवता लोग जाते हुए दिखते हैं। और फिर वो बातचीत शुरू होती है कि वो अपने पति शिव जी से कहती हैं कि मुझे जाना है, और शिव जी उनसे मना करते हैं कि भाई जहां बुलाया ना जाए वहां नहीं जाना चाहिए, जहां आपका सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, फिर वो चाहे पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन सती माता जिद करती हैं, वो उन्हें भेजते हैं और आगे जो होता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें से पढ़कर ये कथा सुनाऊं कि अखिल जी थोड़ा अच्छे से बढ़िया से सुनाइए, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के ग्रुप में, या जो भी ग्रुप में आप शेयर करना चाहें जरूर शेयर कीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अखिल।